हमारे शरीर के काम आता, आत्मा के काम नहीं आता। एक बात बताओ, आप अनाज खाते हो ना, तो ये खुराक शरीर को मिलती है आत्मा को? बताओ, शरीर को। अच्छा, ये सूर्य की रोशनी में आप काम करते हो, ये शरीर को सूर्य की रोशनी मिल रही है आत्मा को? आपको पता नहीं है। इन आंखों के देवता है सूरज, आंख के अंदर अपना प्रभाव डालता है, आंख से दुनिया दिखा देता है सूर्य। बाहर भी सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश हमारी आंख में बैठता है, आंख के देवता, और आंख में बैठ करके सूर्य अपने प्रकाश को आंख को दिखा। तो ये काम कहां कर रहे सारे देवता? तो देवताओं की शक्ति जो है वो काम तो आती है, ऐसा नहीं है हमारे कोई काम के लिए देवता, काम तो आती है। एक देवता होते हैं, एक आनदेव होते हैं। आनदेव की बात बड़े कुछ और हो जाए। आनदेव किसको कहते हैं? जो देव है ही नहीं और उनको दुनिया देवता मान करके बैठी है, उनके पीछे भाग रही है, और अपने मानव तन का जो समय, जो अत्यंत कीमती समय, उन देवताओं की उपासना में खराब कर देते हैं और परमात्मा की उपासना नहीं करते, इसलिए वो परम लाभ से वंचित हो जाते हैं। एक परम देव जो कवि साहब के पास सब देवों का देव रमैया, सब पीरों को पीर, के कबीर बजरी दिए साहब सुख की शीर। एक तो राम की देवता है, एक सदगुरु देव है, और एक सृष्टि के देवता है, और एक बेकार के देवता है जो है ही नहीं, दुनिया में मान लिया। क्या है? नहीं, दुनिया का बनाया हो। मैंने तो एक ऐसी बात सुनी, एक बार एक बहन बैठी सब्जी बेच रही थी, उन्हें छोड़ो जो कोई टट्टी कर, हमारे दुराई डिग्री कर दी रे, और वो अगरबत्ती लगाया, फूल शर्ट गए अटकोल चिपका देव प्रकट गया, धीरे धीरे धान खाने छोड़। ओम बना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में देवता बनन पूजी थी। एक आपके और हीरनाग में एक गांव है, जट एक जाट जो पागली और जिन्हें तमामा चढ़ो, जाए तार पकड़ लिया अंदर को, देवता बनो। जीव तो जिंदगी काम रे कौन पागली और फिर तो हम गरीब तो देवता बनो, मांगो रोटी चढ़ाओ भला है। ऐसा देवता घना प्रकट हो रहा है, वे देवता है ही क्या? उनको महात्माओं ने आनदेव का क्या कहा? आन अन्य है, और आन की उपासना एकदम निषेध है हमारे मन में। हरिसा हीरा छांड के करे आम की आस, बैनर जमपुर जाओ शीशर भागी रविदास। 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे हाथ, के कबीर में जाओ सी 84 की खान। ये बात कहते हैं ना, तो कई बार लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, बोले महाराज इतने बड़ा भक्ति करी और एक दिन रामदेव की पूजा कर ली, तो धर्म में जाकर 84 पूजा करी, तो भक्ति करके काम आए। लेकिन कोई बात नहीं, राम जी नाम 84 में थोड़ा ठीक हो रहा है। एक बात बताओ, बात तो थोड़ी अटपटी बात, आदमी लोगों ने घड़ी अटपटी बात, हमारी लुगाई है कि 50 साल प्रतिबद्धता और पालन करे धर्म, क्या करे? प्रतिबद्ध धर्म और पालन करे, कितने बरस? और 50 साल में एक दिन एक कोर्स रिसाते की होता है, हमें कहा पड़ती है मुझे इंतजार आते हैं। अब हमारे मन में भागे नहीं भाव भागे, तो भाड़ा मन में तो भागे, रामदेव मन में धैर्य भाव है। अरे भाई है जो काम हमें जो कभी लगे ना, वो भक्ति मार्ग में मत करो, वो भी काम कर दे। बोल रहा तो सुचना बात यह है, तो यहाँ देवताओं के लिए पहले गुरु महाराज को पहले सूत्र में देव कहकर के प्रणाम। ये सुखराम जी महाराज अपने गुरु महाराज को नमस्कार कर रहे हैं, नमो नमो। अच्छा, एक होती है स्तुति और एक होती है प्रार्थना। क्या प्रार्थना में और स्तुति में अंतर क्या? प्रार्थना में साधक अपनी दीनता अपने आराध्य के सामने प्रकट करता, जैसे दया करो गुरु शिष्य को कहा, ये क्या? प्रार्थना। प्रार्थना में क्या कहा? अपने आप को तुम दाता में मंगता तेरा। प्रार्थना में साधक कहता कामी कपटी लोभी लंपट, मैं कामी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं लंपट हूँ, मैं एकदम गिरा हुआ हूँ
और मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो। तो प्रार्थना में तो क्या होता है, साधक अपनी दीनता अपने आराध्य के सामने प्रकट करता है, और स्तुति जो होती है उसमें क्या होता है, अपने आराध्य की महिमा की जाती है, उनकी विशेषता, उनकी विलक्षणता जो है, जैसे राम है, गुरु है, तो गुरु कैसे महान है, उन महानता का वो वर्णन करता रहता है, प्रणाम करता रहता है। अपन जब प्रणाम करते हैं अपने गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज की महानता अपने सामने होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति समझ करके आप प्रणाम करोगे, क्या लाभ होगा? साधारण आदमी को प्रणाम करते दूसरा सा हो। एक जो हमारे सामने हमारे गुरु विराजमान है, वो साकार रूप में हमारे सामने साक्षात परम परमात्मा राम जी ही विराजमान है, ऐसा मान करके उनको जब हम प्रणाम करते हैं तो ईश्वर को प्रणाम की जाती है, वो लाभ हो जाए। और ऐसे तो महात्माओं ने तो कहा कि ईश्वर से भी बढ़ करके महिमा गुरु की गई। कारण एक बात है, राम जी तो सर्वज्ञ है, आप सत्संगी भाई बहन सब जानते हो, राम ही राम सभी भरपूर्ण, राम बिना नहीं खाली जाता। राम जी सब जगह घट घट व्यापक राम कहिए, उत्तम मध्यम व्यवहार, सब घट के अंदर परमात्मा विराजमान है। आप जहां बैठे हो वहां परमात्मा है। राम ही राम सभी भरपूर्ण, सर्वत्र भरपूर है तो यहाँ क्यों नहीं? सब में है तो हमारे में क्यों नहीं? सब जगह सब में है ईश्वर, उसके बावजूद कितने जीव नरक में जा रहे हैं, 84 में भी जा रहे हैं। जन्म मरण के भाव में जीव भटक रहा, ईश्वर की साक्षी में, मौजूदगी में आप बैठे हो और आपका बेटा जाके बिरा में गिरा, आपने पकड़, यही हाल हो रहा है। मौजूद परमात्मा और जीव नरक में जाकर के यातनाएं भोग रहा, 84 में जाकर यातना भोग रहा, मातृगर्भ में जाकर यातना भोग रहा। इस यातना से बचाने वाले गुरु है, कौन है? और कौन गुरु? जो शरीरधारी। एक बात है, बहुत सारे लोगों ने ये बातें सुनी है कि देहधारी गुरु नहीं होता। मैं कहता हूं उपदेश लेना है, आपको किसी से कोई शिक्षा प्राप्त करनी है, बिना शरीर कोई आपको शिक्षा दे सकता है क्या? नहीं, तो निराकार जो ब्रह्म है वो देना। भाई परमात्मा मौजूद है सब जगह, आकार में निराकार है, आकार के अंदर निराकार है, आकार के अंदर निराकार है, ये बात ठीक है। लेकिन मौजूदगी जो है आकार की, ये जो शब्द जो प्रकट हो रहा, जैसे अभी मैं बोल रहा, होठ मेल मुख वाच विविध वाणी उचार है, चेतन की सत्ता और जड़ प्रकृति का भाग, ये दोनों मिलकर के एक शरीर का निर्माण। एक बात है, शरीर बिना चेतन की सत्ता के तो एक पानी की बूंद का शरीर नहीं बन सकता, इसको तो मानते हैं, आप भी मानते हैं। लेकिन शरीर जो उत्पन्न हुआ है वो चेतन के सारे हुआ है, वो प्रकृति का भाग, हिस्सा किसका है? माया का, अखिला प्रकृति का भाग है शरीर। भूमि आपो अनलो वायु हम मनो बुद्धि रे कुछ अंधारी यम में भिन्ना प्रकृति अखिला। वायु तेज आकाश पृथ्वी जल भेदिया, ब्रह्मा विष्णु में 3 गुण में, 3 गुण 5 तत्व है। अच्छा, तीनों गुण पांचों तत्व उत्पन्न कहां से हुए? अव्यक्त प्रकृति से। प्रकृति यानी मूल माया, मूल माया यानी आदि शक्ति, आदि शक्ति यानी निराकार शक्ति। क्या? माया के 2 रूप है, माया के एक माया का रूप है साकार और दूसरा माया का रूप है निराकार। निराकार जो माया का रूप है, उस माया के रूप से पांचों तत्व 3 गुण उत्पन्न हुए तो माया साकार हो गई। क्या हो गए? साकार। राम राम। तो वो जो माया निराकार से साकार में परिवर्तन हुआ इसमें भी आत्मसत्ता काम करती है। वहां भी माया के साथ ईश्वर की सत्ता नहीं जुड़े तो माया कोई भी
क्रिया नहीं कर सकती। माया से कोई शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता, है तो जड़ है। तो भाई बात ये है कि शरीर धारण किया हुआ जो आत्मा ऐसा आत्मा हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो आत्मा महान है जिन्होंने आत्म तत्व को पहचान लिया। जो महान आत्मा है, जो देहाती तत्व को भी जानती है, देह जिन तत्वों से उत्पन्न हुआ उसको भी जानती है, देह के भीतर किसकी सत्ता काम कर रही उसको भी जानती है, और जो आत्मा में परे ईश्वरीय सत्ता है उसको भी जो जानती है, उस आत्मा को हम क्या कहते हैं? महान आत्मा। और ऐसी महान आत्मा का दूसरा नाम है महात्मा। क्या? महात्मा। उन महात्माओं का उपदेश जिन जीवों को प्राप्त होता है उनका जीवन भीतर से बदल जाता है। सूरज से तो नहीं बदलती है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर जो कहते हुए रहते हैं, लेकिन भीतर से जीवन पूरा का पूरा बदलता है। अच्छा, ये बात बताओ भाई, ये बदलने वाली जो प्रक्रिया हुई है, भीतर जो बदला, इसी देहधारी महात्मा के उपदेश से हुआ या सीधा निराकार को मानने से हुआ? उपदेश से हुआ। परिवर्तन निराकार को मानने से नहीं, निराकार का तो बहुत ही आकार वाला प्रभाव। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत बात है कि देहधारी गुरु नहीं होता। इस बात को कहां से पकड़ा लोगों ने और किस ढंग से वो अपनी बात की पुष्टि करते हैं? वाणी जी के अंदर एक शब्द आता है, सत शब्द सोई गुरु हमारा। क्या आता है? सत शब्द सो। तो जो सत्पुरुष है, जो महान आत्मा महापुरुष है, उन महापुरुष की जबान से जो शब्द उच्चारण होता है वो शब्द अपने आप में सत शब्द। क्या? और वो सत शब्द इसलिए है कि वो शब्द हमारे कान के द्वारा हमारी श्रुति से उस शब्द का संबंध जुड़ता। हम कान से सुनते हैं, लेकिन कान के साथ हमारी श्रुता लगी रहती है। गुरु का मंत्र सुनते उसके, वो शब्द सुनते ही भीतर एक क्रांति प्रकट होती है और भीतर से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो वहां जो सत्संग की बात, एक बात बताओ, सत्संग के बिना ही कोई आकार के प्रकट होता है? ऐसा कोई सत्संग प्रकट हुआ हो तो बताओ। आकार के बिना कोई प्रकट होने वाली क्या प्रक्रिया है? क्या? और एक से दूसरे तक जाने वाली प्रक्रिया, ये प्रकृति में होती है। ब्रह्म तो ठसोठस है। भाषा ठसोठस क्या होता है? जहां एकदम ठसोठस तनिक भी जगह हो तो वहां से वहां खिसकने की जगह और खिसकने की जगह हो गई तो उतनी जगह तो परमात्मा नहीं आता, फिर वो अखंडित कैसे हो? अखंडित हो जाएगी। तो ब्रह्म को अखंड तत्व है, एकदम व्यापक। तो शब्द प्रकट होता, ये प्रकट होने वाला शब्द है ना, ये बात तो है। जो निराकार ठसोठस है वो आपके मोक्ष दाता नहीं है। क्या? आपके कैसा? अरे वो निराकार से संबंध रखने वाला शब्द जो है, पहले गुरु की जबान से प्रकट होता है, साधक उस शब्द को कान से पकड़ता है, सुरता शब्द को अंतःकरण में ले जाती है, भीतर एक क्रांति प्रकट करता है, और फिर वो साधना जब आरंभ करते हैं तो वो शब्द साधक के भीतर प्रकट होता। सद्गुरु सदा शिष्य में आई, गुरु की सत्ता में आई। एक बात है, गुरु के भीतर पहले सत्संग प्रकट था, प्रकट जिसके अंदर है उनसे सत्संग ग्रहण करते हैं, वो सत्संग साधक में प्रकट होता है। प्रकट होने वाला सत्संग क्या काम करता है? यह शब्द आप जीव को सबसे पहले कर्म से छुड़ाता है। इसे कर्म से छुड़ाता है, फिर गुणों से छुड़ाता है। इससे पहले कर्म और कर्म और ये गुण दोनों साथ चलते हैं। तीन गुणों का कर्म है। कर्म करने में जीवात्मा को प्रेरित करते कर्म। आप देखना, तमोगुण आएगा आपके भीतर, मूर्ख आएगा, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, ये सब लक्षण घटित होने लगेगा।
तमोगुण का स्वभाव वो जैसे ही भीतर अपना काम करने लगेगा और आपका सिस्टम वैसा होने लगेगा। आपके भीतर विवेक है, बुद्धि है, आप जागृत है, वो नींद की तरफ भी जाए। आप एकदम स्फूर्ति में है, तमोगुण भीतर आया, आपको आलस में ले जाएगा। आपका विवेक काम नहीं करेगा तमोगुण आने। रजोगुण ने अपना काम आरंभ किया, इंद्रियों के भोगों की तरफ भी जाए, प्रपंच की तरफ भी जाए। सतोगुण ने काम चालू किया तो थोड़ा ध्यान में, पाठ पूजा में मन लगने लगे। और गुण तो गुण है, सतोगुण की प्रधानता में आप भजन कर रहे हो, सतोगुण कायम नहीं रहने वाला। प्रकृति से उत्पन्न कोई चीज कायम नहीं रहती, परिवर्तन हो जाता। सतोगुण आपका साथ छोड़ेगा, रजोगुण तमोगुण आ जाएगा। तो भजन करोगे तो क्या होगा? सत शब्द सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ, सत शब्द ने राज जमाया आपके भीतर, वो प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद वो अकेला नहीं रहता। सत शब्द जो है ना, सत शब्द अकेला नहीं रहता, दुर्गुणों को मिटाता जाता है और सद्गुणों को जन्म देता। एक बात, ये जितने महापुरुष हुए ना भजन करने वाले, ये एकदम सद्गुण संपन्न हो गए। कौन से सद्गुण? जो हमारे आत्म कल्याण में सहयोग, आत्म कल्याण कह दो दूसरा शब्द, ये शब्द आपकी जबान पर ज्यादा है। मोक्ष में सहयोगी जो है, जो गुण हमारे मोक्ष करने में, मोक्ष तक पहुंचने में सहयोग, हमारी मदद कर, हमारा सहारा बनते हैं, उन सारे सद्गुणों को ये सत्शब्द प्रकट करता है और उनसे विपरीत जो धारणा है उनको मिटाता रहता है। और ये अकेला नहीं, ये फिर अपना भी मसाला करता है। आप देखना, अभी तो आज पहला दिन है, पूर्णिमा हम आरंभ करें, भूमिका पूर्णिमा की आपको आगे बताया जाएगा। श्वासोश्वास भजन करते हो, तब एक बात पहले भजन किया तो कंठ पर प्रकट हुआ, फिर हृदय में आया तो सोमत जागत डोरी लागी, नाभि में आया तो नाड़ी नाड़ी, आगे और बढ़े तो रोम रोम। और अगर ध्यान करने लगते तो महाराज बाहर भीतर सर्वत्र पूरा राममय जीवन होगा। ऐसा जीवन होकर के शरीर छोड़ने से मोक्ष होती है। तो भाई सद्गुरु की बड़ी भारी भूमिका है। मोक्ष के मार्ग पर चलने वालों को देहधारी सद्गुरु की परम आवश्यकता। बिना देहधारी गुरु के कोई परम तत्व तक नहीं पहुंच सकता, किसी की मोक्ष नहीं हो सकती। और ये जिला में देखा है, एक बात है तो वचन का आजादी के लोग पढ़े लिखे हैं तो भाषण देने का एक तरीका है, एक बोलने की लैंग्वेज आ गई। एक बात देखो, हम लोग भजन गाते हैं, कलाकार मानवड़िया गढ़ा महाराज धीरे धीरे अवस्था ये आ रही है, लड़ाई मोटा हो गया, नहीं भी तो मैं राम करना प्रयास ज्यादा करिए, वो कम करिए। मैं एकदम बढ़िया प्रैक्टिस कर मानवड़िया था, लेकिन गाने के बाद में जान कोई कर दारू पीले, बीड़िया पीले, तंबाकू, गुटखा, कोई काम नहीं छोड़े। अगर एक बात बताओ गया मुझे, तो बोलने का तरीका किसी के पास भी आ सकता, लेकिन जीवन की गहराई मांगनी पड़ेगी। ये परमात्मा के निकट कितना। एक बात बताओ भाई, बहुत सारे साधुओं से ये सुनने को मिलता है, पहले तो हम ऐसे करते थे, क्या करते, वो भजन होता था महाराज पहले तो, अब भाई बात हिंदी भी हो, पहले बात तो करी, ये भजन ऐसा है कि पढ़ने के बाद घटता नहीं, यहाँ तो घटने की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ चलते हो उतना मार्ग तैयार होता है और तैयार हो जाता है, वो रास्ता कभी बंद होता ही नहीं। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं। अरे मोक्ष धाम तो हुआ, जाने के बाद जाने का ही रास्ता, वापस लौटने का तो मार्ग ही नहीं। अब आप लोगों ने भजन कर लिया दृढ़ निश्चय के साथ, बढ़िया, और फिर भजन घट गया। एक बात बताओ भाई,
कर्ण इस्लाम हृदय में दिया ने बढ़ियो अच्छा हृदय ना भी दिया ने बढ़ियो जो खर्चे देते बड़े बढ़ता गया ना अच्छा बढ़ता गया तो घटने वाली बात है दुकान में कर ठीक है ना इसका अर्थ सीधा है हुआ ही नहीं बातें हुई है क्या हुआ अच्छा एक बात बताओ वाणी पढ़ने वाला कोई पितराज की पूजा लाग गया प्रश्न क्या भाई अच्छा एक बात बताओ यान्ति देवता देवान पृथ्वीवता भूतान यान्ति भूते जायान मध्यात्मोपिमा श्लोक का भाव क्या देवताओं की उपासना करने वाले देव बन गए क्या हो जाएगा पितरों की उपासना करने वाले अच्छा भजन कर रहे हो तो पितर बनने के लिए कर रहे हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो पितरों की पूजा करनी चाहिए और पहले भजन करना है ताकि गुरुओं की खंडन करना कहता है साधु तो की है ही बनी नहीं कहा है मैं पितरवाद की पूजन दूंगा मैं पांच या कटी को नहीं पांच बड़ा महात्मा की बातें ही की नहीं करियो पांच बड़ा महात्मा की बातें ही कर बातों करी भाई और महात्मा लोग कहते हैं बातों से भक्ति नहीं रे बने छोड़ो कुटलाई आगारा हंसा नहीं बने जब लग तुम जाने जाई तो भाई बात यह है दृढ़ निश्चय के साथ राम जी की तरफ चलो और कोई ऐसी चर्चा करते हैं सुनी अनसुनी कर दिया वाणी का सिद्धांत तो यह है किसी महापुरुष का कहीं पर खंडन होता हो आलोचना होती हो कान बंद करके वहां से निकल क्या करो वाणी का सिद्धांत यह है और अब एक बात मेरे को समझ नहीं आती कई लोगों का दिमाग है या नहीं वाणी पढ़ते जब रोज एक शब्द बोलते हैं राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंतवार बोला ना राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंतवार बार बार श्री शब्द संपाद और शब्द को क्यों में महाराज सब संतों ने एक तो संधि बात नहीं कही हो जो संत है जो भजन करता है समझे याद आया तो याद कर बात कही कि इन वेशभूषा में है कोई और राम भजन करने वाले में संत मान इन वेशभूषा में है कोई राम भजन करना उनको संत मान क्या करो इस वेशभूषा में साधु वेश में ऊपर बांधना वेश का मैं राम का राज जन दरिया में साधुआ है मेरा सिक्का अब वेश की जहां तक बात आती है अपने रामश्री परंपराओं धातु हो चाहे कविशा इनमें व्हाइट कपड़े भी है भगवे भी है गुलाबी भी है काला भी है काला तो है जैसा आपको पता नहीं वृद्ध महात्मा होते हैं उन्होंने काले मान देते कोयला रंग दिया पैर अगर हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगा कि कोयला रंग दिया कटे मिट्टी में बैठ जाओ कोयला रंग डाल कहीं मैला आए सुन नहीं बड़ा अब दूसरी बात यह है कि कोयला काला रंग आकर्षण का प्रतीक नहीं काला पहनो काला कपड़ा तो कपड़े कैसे भी हो क्या वेशभूषा कैसी भी हो लेकिन भीतर राज राम की हो क्यों ग्रही में कोई साथ है माई राम भरपूर जन दरिया उसास के मैं चरणों की गृहस्थ आश्रम के अंदर कोई सज्जन है और खुद राम भजन करता और साधु संतों की सेवा करता वाणी का एक सिद्धांत है गृहस्थी सेवे साधु को साधु सुमरे राम या में कुछ धोखा नहीं सरे तो ना रोका गृहस्थी का एक धर्म है
कि बन आवे जितनी साधु संतों की सेवा, द्वार पर संत आ गया तो भिक्षा देना, रोटी है, कपड़ा है, मकान, ये व्यवस्थाएं सब आपकी है, इसकी है। व्यवस्थाएं टोटल गृहस्थ आश्रम से होती है। संन्यास आश्रम तो सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है। अब ये व्यवस्था जैनियों में तो काफी अच्छी है। जैनियों में क्या होता है? गृहस्थ पूरी व्यवस्था आश्रम वगैरह सब, और साथ लोगों का काम केवल धर्म प्रचार करना और भजन साधन। जो भी अब जैसा समाज की बात है, कोई संगठित समाज है, एक मत को मानने वाले अपने एक सनातनी है, तो वैसा ना तो भी अपनी भावना ये रखो कि हम साधु संतों का आदर करें। अब कोई महात्मा है, भजनी पुरुष और पहले जय महात्मा बड़न बैठ गो, दरिया मारा दुखियो दृष्टिया नहीं मैं करना दूर, महाराज है मान करना दूर हो। अभी शब्दों में मार लगा घटा में क्यों करिए? हाँ, वाणी के जो शब्द होते हैं ना, एक बात और देखना, वाणी जी में आरंभ से लेकर एंड तक का ज्ञान, भक्ति आरंभ कैसे शुरुआत, वो ज्ञान भी वाणी जी में, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद परमात्मा के साथ और हो जाए, महात्मा जीवन मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु से रहित हो जाए, वो बात भी वाणी जी में कही हुई। अच्छा एक बात बताओ, आरंभ जो भक्ति का जब अपन चालू करे, उसने नगर वाली बात को पकड़ी तो लाभ होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा एक बात है, नगर पहुंचने के बाद नीचे वाली बात, अरे आप तो आगे बात क्यों नहीं भी बात का आदर बात क्यों ना होए? अरे भाई पहली कक्षा पार कर दिया तो दूसरी कक्षा की पढ़ाई चालू करो, ठीक है? आप पूरी पार कर ली तो 8वीं 10वीं तक पहुंचा दिया, माता पिता को पहली कक्षा बैठा हो गई, नहीं बैठा, आगे आ गए। तो पढ़ाई वाला क्षेत्र है ना, ऐसी भक्ति वाला। लेकिन एक बात है, पाठ्य पुस्तकों के अंदर तो पहली कक्षा की पुस्तकें मिले, वे जगह आते चित्र बड़ी बड़ा चित्र आते अक्षर वे भी तो है, और एमए वाले विद्यार्थियों के लिए भी मिले। अब आदमी की क्षमता वो खुद कटे है, कौन सी पढ़ाई उसको करनी है, वो पुस्तक लेकर के उसको पढ़ाई करना चाहिए। अब वाणी जी का जो ज्ञान है उसमें आपकी साधना कहाँ चल रही है? ये वाणी कथा नहीं है क्या कि जैसे आपने भागवत सुनी और दुनिया की मोक्ष भी में भाई मोक्ष मिल जाए, ये वाणी क्या है? कथा है ही नहीं। आप देखेंगे पूरी वाणी जी के अगर आपने कथा तो अभी नहीं मिले, मिलेंगे कीर्तन जो अभी नहीं मिलेगा, वाणी जी में सुमिरन तो अभी कितना अभी कथा अभी मिले, सत्संग तो अभी क्या अभी सत्संग और कथा में बहुत अंतर होता है। तो वाणी जी तो एक मोक्ष शास्त्र है। आपने 6 शास्त्र है ना, 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद ऐसा बोलते, तो 6 शास्त्र अपनी जगह वो संस्कृत के ग्रंथ है, लेकिन वर्तमान में जो वाणी ग्रंथ है ये क्या, ये कौन सा शास्त्र? ये मोक्ष शास्त्र। 6 शास्त्रों में सांख्य वेदांत मीमांसा आदि शास्त्र है ना, तो अब ये कौन सा शास्त्र? ये है मोक्ष शास्त्र। अब मोक्ष की युक्तियां, अब मोक्ष के मार्ग पर तो चलना आपने को, मार्ग में जहां पर रुकावट आती है वहां का ज्ञान यहाँ से मिलो, क्या करो? अब साधना भी करते हो ना, तो साधन जहां आपकी साधना चल रही है वहां पर वाणी में ये बात कहां पर आई है, वहां जाकर व्यक्ति को अपनी साधना का विलाप करो। रुकावट आ रही है, क्यों आ रही है, फिर अपने से काम नहीं बनता, तो फिर जो गरीब महापुरुष है, अपने पहले जिन्होंने भजन कर लिया, जिन्होंने सारे स्थान पार कर लिए, उनके पास में बैठो, महाराज मैं भजन तो कर रहा हूं, साधना तो कर रहा हूं, लेकिन कुछ आगे सफलता नहीं मिल रही है। वाणी जी में इस प्रकार की बात आ रही है, ऐसी बात मेरे जीवन में घटित नहीं हो रही है, फिर वो महापुरुष आपको युक्ति बता दे, क्या कहेंगे कि ये चूक हो रही है। क्योंकि वाणी जी की बात को अपने को खुद को समझना पड़ता है, और खुद की बुद्धि से अकल लगाने वाला आदमी उसका अलग ढंग से लगा लेता। तो फिर जब लागे तो पूरे दाड़ा पूछिए, अरे पूछिए और पूछो ही तो है, लेकिन अब जब दाड़ा है जगानी बुद्धि उनमें जाए जड़ काल को, तो
तो ज्ञान तो बहुत सारी ज्ञान की बात है, लेकिन रुकावट हमारी कहां पर है? उस रुकावट को हटाने वाला ज्ञान जैसे मिलेगा, वहां से आगे आपकी गति चालू होगी। गति का मतलब आगे बढ़ गए। ये गति शब्द जो है ना, हमारे यहाँ पर गति का मान ज्यादा नहीं, गति का मतलब होता है एक जगह से आगे बढ़ गए, गतिमान। तो बात ये रही कि आज के प्रकरण के अंदर पहला अंग है कौन सा? गुरु महिमा का। भक्ति करनी है, भजन करना है, मोक्ष प्राप्त करनी है, 84 से छुटकारा पाना है, तीनों गुणों से छुटकारा पाना है, माया से छूट करके मोक्ष गति प्राप्त कर। देखो संतों का ध्यान कैसा जाता, मां खड़े हो जाए तो भी आपको भय नहीं छू सकता। मां खड़े हो तो भय होता, भय सृष्टि खड़ा होती है, मौत ही मौत दिखाई देती है चारों तरफ, तो आदमी भयभीत होता। मौत सामने आदमी भयभीत होते हैं नहीं हो। एक कभी अनुभव कर लेना, जंगल में जाना था, शेर वगैरह रहते, हाँ, और शेर जब सामने थोड़े रुकते देखना, भय लगता है नहीं लगता। मौत के रूप में सामने आते आदमी एकदम भयभीत होता है। तो महाप्रलय में चारों तरफ भय का साम्राज्य होता है, लेकिन जो महापुरुष मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष प्राप्त करनी जीते क्षण को, वो उस प्रलय में भयभीत नहीं होता। और मोक्ष जिसको प्राप्त हो गई, वो वापस सृष्टि उत्पन्न होती है तब भी उसका जन्म नहीं होता था। सबका होता है, ये बात है। बड़े होती है तो सब जीवन एक बार मोक्ष गए, निकल गए, बार मोक्ष बड़ा अलग नहीं। सब जीव अपने कर्म और वासना से अव्यक्त प्रकृति में ले हो, और जब तक सृष्टि वापस रचना नहीं होती है तब तक वो अव्यक्त में पड़े रहते हैं। और जैसे वापस सृष्टि का सृजन होता है, भले वो 8 वर्षों के बाद, वो सब के सब जीव जैसे कर्म संस्कार, कीड़े मकोड़े मनुष्य सब ब्रह्मांड में वापस उस महाप्रलय के बाद महासर्ग में जन्मना, जिसके मोक्ष हो जाएगी ना, उनका जन्म उसके बाद भी तो वो तो अलग रहना ही नहीं परमात्मा से। जो निराकार निर्गुण निराकार सत्ता रूप सत्स्वरूपी परमात्मा है, आत्मा उसके साथ एकदम एक हो जाती है, उसमें रहो। जैसे बूंद मिली सागर में कैसे पकड़ सके कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भय समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ज्ञाना, और प्राण भय वेतन नर से सब गर्भ ब्रह्म सुख ऊपर से एकदम आत्मा को है। उनका जन्म वापस, बाकी गतिमान होने वालों का तो चाहे किसी भी लोग में जाओ ढूंढना पड़े। ऐसा दिव्य ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए महापुरुषों ने गुरु को देवता कहा। अब गुरु को कोई संपत्ति का देवता मान, कई बार आजकल मामला है बढ़िया रामदेव ब्रह्मो महाराज फर्स्ट क्लास, कुछ पैसा रुपया में ठीक ही है, महाराज अच्छे बात। मैं जिला बढ़ना पहले क्या महाराज है, तो जिला बढ़ा दो, अधिकारी को बने बनाओ, रामदारा अधिकारी को बनाओ, यार मैं तो जिला बढ़ाऊं। अरे भाई तो जिलो रामदारा बढ़े मार बढ़े, तीनों चेलो बढ़ गए। महाराज ने चेलो नहीं बढ़े, महाराज रामदारा चेलो, महाराज ने चेलो नहीं बढ़े, महाराज विज्ञान चेलो बढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, और महाराज भी रामदारा विज्ञान देते हैं, मोक्ष मिलेंगे। हाँ वो एक शहर जैसे जो चीज होती है उसकी व्यवस्था देखने के लिए जो योग्य शिष्य होता है, गुरु कह देते हैं ये समान काबिल है और ये संस्था आगे से आगे बढ़ती है, इससे जीवों को लाभ मिलता जाए, लोग या बैठ करके भजन साधन करें। ये भजन करने की युक्ति का केंद्र है क्या रामभर, तो कोई संभाले तो सही, लेकिन एक उद्देश्य यही है क्या है, क्या संपत्ति। तो संपत्ति देने वाला देवता तो माँ बाप की है। एक बात बताओ, माँ बाप की संपत्ति के वारिस बेटा बन गए तो रुपया पैसा रुपये मिलेंगे, लेकिन माँ बाप ने देवता नहीं क्या,
देवता पूजा का विधान भी नहीं, सेवा का विधान। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा का विधान नहीं। आप देखना, पूजा का विधान ईश्वरी पूजा, गुरु पूजा, उनके पूजा का विधान, उनकी सेवा ही उनकी पूजा, उनके अनुकूल रहना, उनकी आज्ञा मानना ही माँ बाप की असली पूजा। तो यहाँ वाणी जी के अंदर पहला सूत्र आया, नमो नमो गुरुदेव। गुरुदेव आपको मैं बार बार नमस्कार, ये नमो शब्द है ना, नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ क्या होता है? दोनों हाथ जुड़ने चाहिए, सिर झुकना चाहिए, और सिर नहीं, अंतर आत्मा उनके चरणों में झुकनी, और झुकते उस समय भाव क्या बनना चाहिए? झुकते उस समय भाव समर्पण के बनने चाहिए। एक बात है, जैसे आप कोई 5 रुपये 10 रुपये या नारियल प्रसाद वाणी जी के सामने ला करके रख देते, वाणी जी के सामने रख देते हो, रखने का क्या हो? आपने वो जो वस्तु थी जिसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ, चाहे पैसे हो, चाहे नारियल हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे कोई भी चीज, वाणी जी के सामने रखी, उसके आपके कहा क्या जगह? अब हम वाणी जी को, गुरु महाराज को समर्पित कर रहे हैं। अगर समर्पित करने वाली चीज पर आपका अधिकार होता है कि नहीं? जो चीज आपने समर्पित कर दी, 5 रुपये आपने महाराज जी को चढ़ा दिए, भेंट कर दी, महाराज जी ने अपनी जेब में रख दिए, भेंट पर इनका अधिकार। अच्छा, अब आपका अधिकार 5 रुपये पर है नहीं, अब आपका अधिकार नहीं है। तो अब हमने क्या किया? गुरु महाराज के सामने जाके हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम, नमस्कार किया। इसका युवा काम अंतरात्मा से गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। अच्छा, अपने आप को समर्पित कर दिया, अब अपने पर किसका अधिकार हो गया? गुरु महाराज का। अच्छा, गुरु महाराज का अधिकार आप पर हो गया, तो अब गुरु जी जैसे चलाएं। ये बात है, महाराज जी को रुपया हमने भेंट कर दिए, अब इनकी मर्जी है, चाहे तिजोरी में रखे, चाहे जेब में रखे, चाहे प्रसाद आके बांट दे, चाहे किसी को दे दे, इनकी मर्जी पर है ना। तो आप समर्पित हो गए, अब आप अपने मन मर्जी से, अपने ढंग से चलोगे या आपके गुरु चलाए उस ढंग से चलोगे? आपकी चाल बदल जाए। अब आपके गुरु जी कहेंगे तो तुम आज से राम सैनिक बन गया, अब किसी भोपाओं के मत जाना, देवी देवताओं के वहां पर मत भटकना। मूल पर 3 गुरु है, मूल पर ज्ञानी का गुरु है, मूल पर कितने होते? कौन कौन? मूल के गुरु 3 है। पहला गुरु वाला भोपा, भाव है भोपा देखिए, पहला गुरु। दूसरा भरड़ा, एकड़ो करना, और तीसरा भांड। मूल के गुरु 3 है, भोपा, भरड़ा, भांड। गगनवाली क्षेत्र में कोई बला के रांड। महात्मा लोग क्यों मूल वाले गुरु? तो गुरु महाराज क्या कहेंगे? उधर नहीं, आज से आप तो उपासना किसकी करोगे? राम की। किस मंत्र का जप करोगे? मंत्र तो अनंत ही है। ये बातें वैदिक परंपरा में 7 करोड़ मंत्र, सब मंत्र अपने अपने आप में प्रभावशाली। आपके लिए कौन सा मंत्र है जिसका जप आपको करना? आपके गुरु से मिला, गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया, आप उस मंत्र का जप करोगे और उस मंत्र को सर्वोपरि मानो। सर्व, इससे बाहर दूसरा कोई मंत्र होंगे, लेकिन हमारे लिए नहीं। एक बात है, पुरुष तो सब एक आगे हो गए, लेकिन जिस छोरे की शादी, जिस छोरा शादी होगी, मेरे वास्ते पुरुष कौन है? वो सारे सर्वा बाकी होंगे, उसे कोई मतलब नहीं। तो अपनी शादी किस मंत्र के साथ हो गई? राम मंत्र के साथ। हमारा संबंध गुरु ने
किससे जोड़ दिया? राम जी से। हमारा आराध्य कौन? राम। तो राम की हम उपासना करेंगे, राम का ध्यान करेंगे, राम संबंधित चर्चा करेंगे और राम की महिमा जिन शास्त्रों में है उन शास्त्रों का अध्ययन करें। एक बात है, जहां कहीं भी राम नाम को बोल लगाता हो, कोई ग्रंथ, कोई प्रवचन, कोई साधु संत, उस जगह मत बैठ। क्यों? कारण ये होगा कि आपको आपके धर्म के प्रति संशय पैदा हो गया कि ये तो दूसरा मंत्र बता है और इतना प्रभाव इस मंत्र का। राम नाम का तो ऐसा नहीं, राम नाम सर्वोपरि मंत्र है और प्रभाव तो इसका ऐसा है कि जिसका कोई मंत्र का नहीं। लेकिन बीमार क्या होता है, साधक के पूरी राम नाम की महिमा समझ में आएगी, जो उसने ठीक से सुनी नहीं, दूसरी जगह जाकर के बैठा हुआ ठीक से सुना, वो बात काफी प्रभावशाली लगी। अब ये करे वो करे, ये जैसे ही द्वंद पैदा हुआ और आपकी साधना बात उठ गई, क्या होगा? एक बात बताओ भाई, आपका सीधा सीधा चाला मेरे गति आगे बढ़ती है, ठीक है? एक पद आगे रखो, एक पद चलिए आगे जाओ, ठीक है? एक रस्सी आगे कहते हैं, एक बार कहते हैं तो खतरनाक होती है। आगे गतिमान बढ़ोगे तो जीवन में द्वंद पैदा हो ही मत। एक रामचंद्र महाराज के वाणी में एक शब्द है, ये देहधारी गुरुओं की आलोचना है। बोले गुरु के विषय में कहीं भी कोई आलोचना करता हो, वहां से फट फूट के रवाना हो, नहीं तो क्या होगा? आलोचना करने वाले कोई बढ़ाई तो करेगा, वो तो महात्मा की कमियों खोद के आपको बताए। अब कमियों खोद के आपको बताएगा, कमी की तरफ आपका ध्यान देगा। एक बात और बता दूं, ये शरीर है ना, ये विकास से उत्पन्न हुआ है, निर्विकार से बताओ विकास। अच्छा, थोड़ा शब्द तो पता है लेकिन बोलने से समझ में आएगा। ये शरीर माँ बाप की वासना से उत्पन्न, इससे तो जो चीज जिससे उत्पन्न हुई वासना उसका होगी। अब काम क्रोध की जब बात करते संकालिकों को वैकुंठ में आ गया, तो किसी महात्मा को कोई क्रोध आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो बात यह, निंदा करने वाला क्या बताएगा? तुम्हारे गुरु को उसने वैसा क्रोध आया, तुम्हारा गुरु कामी है, क्रोधी है, लोभी है। महात्मा को कहते हैं गुरु में लोभ नजर आए तो राम भगवान के रूप में दर्शन करो। अभी क्रोध आ जाए, क्रोध बोलना उनके मन में तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना तो है, वो क्रोधित होता है तो कोई तुम्हें कमी देख रहा है और तुम्हें उस कमी से मुक्त करने के लिए तुम्हें ताड़ना दी जा रही है, तुम्हारे पर अंकुश लगाने के लिए वो थोड़े क्रोधित होकर के बोल रहे। उसने उनको शंकर भगवान के रूप में दे या दुर्वासा ऋषि के रूप में दे, लेकिन अवगुण पूर्ण धारो, सदगुरु शब्द कहे कोई धारो, अवगुण पूर्ण धारो, जो जो त्रास है सदगुरु की जो धारो में व्यवहार। रामचंद्र महाराज की वाणी में एक जगह है कि बात याद में हाथ में ले ले, आप बुजुर्ग लोग बैठा हो गाँव में देखे होला, यार लोग बुढ़ी काल बैठ गए और चिल्ली बैठा बैठा सिल्लों पी, आप देखो हाथ बार निकाल खट सिल्लों मार गए रखे उन्हें। अच्छा वो तो रख ले एक कड़ो घोड़ो दो है जो नाल दो आदमी बस कहो कि ने पकड़ना सिल्लों मार गए रखी है। तो रामचंद्र महाराज वाणी में लिखियो, अग्नि पकड़ ले हाथ में घोड़ो विरोध जा। अग्नि ने तो पकड़ी जा सकती है लेकिन वो घोड़ो पकड़ नहीं जा। तो वहां उदाहरण दिया कि जो साधारण अज्ञानी जीव है भक्ति भी करे वे आग जड़ा, मारे माता पकड़ ले, पकड़न भक्ति में लगाए गए, लेकिन वे जो गुरु की शरण में आज विमुख किया वे केड़ा अग्नि वाला घोड़ा है, वे बेड़ा पकड़ में नहीं आवे।
एक जगह और बतायो रामचरण करिए में युगरा सेती ने आई साल बिगाड़ दे काती भागर में ये बात है प्रसाद वेले हंडोरा जी हुआ है कड़ा वे अषाढ़ में वेले काती में प्रसाद वेले हुआ है अड़ने तो हाथ में पाके और फिर प्रसाद वेलो सब बिगड़ो कर दे और भागर में फसवा पाके उनके बिगड़ा बिगड़ा तो सब बात होगा और नुगरा लोगों का संग जो है नुगरा गुण ये बात है देदारी गुणों का खंडन करने वाले उनकी श्रेणी में तो मानो संग का काम करेगा काती भागर निबरता है बस में डाले भरभरी फोड़े चालू है बुरा कर अश्रद्धा पैदा कर दे ये बात है आप साधक हो भक्ति के मार्ग पर लगे हो ना तो थोड़ा सा भी कोई भजन में लगे उनकी श्रद्धा कैसे बढ़े ऐसा प्रयास करना चाहिए सत्संगी भाई बहनों को एक दूसरे के प्रति अति प्रेम रखना चाहिए इन सत्संगी भाई बहनों को एक अपना परिवार मान करके चलना क्या परिवार अपना जान राम के नाते एक बात बताओ हमारा एक जरा हम मना क्यों मारे थे अगला ही मारा करे तो अगला ही मारा भाई तो एक बात मैं भी आज हूँ है भी रहा है मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए आपको हो भी हो मैं उठे जड़ी जाऊँ थे उठे हाथ धोरा हाथ कहे तो मैंने आगे शरणवादी करो प्रेम ना और प्रेम हाथ आते देखो हाथ गड़ा मतलब सत्संगी भाई बहन सबसे पहला नहीं करे और कहीं कोई किसी सत्संगी भाई बहन में या किसी महात्मा में कोई कमी नजर आ जाए पहली बात तो कम देखो कम सुनो कम बोलो परस्पर बात बैठ करके आपस में अरे आप भजन करा आप कभी अपने में हो गई इनको सुधार नहीं कर सके तो अपने बात अपने में आ जाए तो जो कभी गुरु महाराज कर जाए पर बात ये को भी बताओ आ कभी मन ठीक है छूट नहीं महात्मा ने उपाय बताए कभी नो मिला मिल गई आगे वर्तमान बोला तो गुरु महाराज ने कहा मानो देवता ही मान मनुष्य के है देवता है मोक्ष देवता मोक्ष कौन दे अरे मोक्ष में है चश्मा लग गए को और चश्मा भर नाम दिला देते ऐसे नहीं ये महापुरुष पहले शब्द देते हैं शब्द के साथ साथ पहले बात होते ब्रह्म से संबंध जुड़ाते हैं आपका ईश्वर का क्या रिश्ता है ये बात समझाते हैं फिर आपका स्वरूप की बात समझाते ये बात है गीता ज्ञान गीता आप पढ़ोगे तो सबसे पहले अर्जुन का विवेक जगाया भगवान क्या किया अच्छा विवेक जगाया तो विवेक जगाया तो क्या बताया बोल शरीर अलग है आत्मा और आत्मा रूप में तू अविनाशी है कभी नाश नहीं होता थे अचित्योयम अदायोयम अक्रेत्यो असोस्येवच नित्य है सर्वदेशकामोयम सनातन अजर है नित्य है सर्वत्र है ये बात बताइए अच्छा अर्जुन का विवेक जगा उसके बाद में भगवान ने दूसरा उपदेश आ फिर कर्म लोग भक्त को सारी बातें बताई कि विराट रूप की दिखायो लेकिन तुम माने बातों करिए तो मिलना हमने तो कहा लाल रूप धारण कर रहे हैं तो चिंता ही मत कर तो पहले क्या किया पहला काम विवेक जगा गुरु भी क्या करता है पहले साधक का विवेक जगा पहले ये बात है आप अपने आप को शरीर से अलग ही नहीं मानोगे आप रूप में तो आपको कल्याण के रास्ते पर कैसे करो मोक्ष के मार्ग पर कैसे करो साधना कैसे करो आपको अपना अविनाशी पना समझ में आएगा मैं आत्मा के रूप में अविनाशी हूँ ऐसे शरीर में कई बार धारण किए कई बार छोड़ दिए आत्मा का कई बार मोर नट कई बार काल कर कई बार कोई भजन तो सुना हुआ है कई बार बात हो इधर झपेट ली हो कई बार इधर को होई के छिपाए हुआ है कई बार माचर को तन धार धार करो कई बार सूक्ष्म मंजर का आयो है ताते तू विचार कर डरिए मन में राम जन्म राम गाय गुरु जी से गाय
गुरु महाराज ने सावधान किया है कि ऐसे शरीर कितने धारण कर लिए छोड़ दिए, और ये शरीर भी छूटने ही वाला है। इसलिए शरीर है जब तक मोक्ष के मार्ग पर लग, ये शरीर आपको कल्याण में सहयोग क्या साथ नहीं देगा, सहयोग करेगा, मोक्ष तक पहुंचने का पूरा सहयोग करेगा। ये बात और है, इस शरीर में परमात्मा ने पूरी योग्यता दी है मोक्ष गति प्राप्त करना। मुझे शरीरों में ये योग्यता, एक बात है तात्विक बात हम लोग समझाते हैं, आप मनुष्य समझ रहे हो, गाय भैंस ऊंट घोड़े गधे गाय बकरी ये पशु पक्षियों को समझो, समझेंगे तो समझने की क्षमता आप में है, पढ़ने की क्षमता आप में, विवेक प्रदान, मनुष्य का जीवन विवेक प्रदान, ऐसा जीवन दूसरा नहीं है। अब ये शरीर मिला तो इससे पूरा लाभ उठाना, क्या करना, मौके का लाभ पूरा उठाना चाहिए। अगर पूरा लाभ, जैसे मान लो अषाढ़ में बरसा हुई, किसान लाभ उठा उठे खेती करता, महाराज रात ही लेकर कर देते किसान को, अपने को अवसर मिला मानव तन का, तो रात ही ले करना पड़ेगा। शिवराज महाराज को भजन जाए, 4 महीना बरसी हो नहीं आगे उजाड़ी, जड़ी लागी महाराज 4 महीना बरसने का मतलब 4 ही अवस्था, बचपन में भजन करियो, जवानी में भजन करियो, बुढ़ापा भजन ही भजन करियो, संचित कर्म सब खत्म हो गया, प्रारब्ध भोगान हो गया, नया कर्म बढ़िया होगी, और कर रहे आत्मा मोक्ष में कर्म और भागो भागो व्यतीत मोक्ष में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए संतों ने जगह जगह कहा, तो भी आगे दरगाह में जाकर रखो, 5 कपड़ा पहले इनाम करो, जामिया ढूंढो। ये बात है कि विद्यार्थी आदमी जाता आसपास को लोगों गरम का करने पड़ जाए, रेस्टोरेंट ढीला लावड़ा पड़ जाए। लेकिन पहले का तो होता ना, जड़े कोई काले ब्याह में हल्लो आया, ब्याह में जड़ों सीन की बात से, जड़े तू पहले के दिन हाथ का रगड़ धीमा करना, हाथ में लगा, जब बनी दो दांत साफ कर पहना फिर बच जा। अरे भाई ब्याह जगहों में जाओ, ब्याह शादियों में न्याय मिलना में जाओ, जगड़ी गाड़ियां धोई जाओ, मेला का उठा ले जाओ, टूटे बना ले राम जी कर उठे जाने वास्ते तो महात्मा ने कर्म और भाग हर जगह में तो मौका का पूरा फायदा उठाना होता है, करना पड़ी हमारे श्वास श्वास दिन में निरंतर ना करे, तो महाराज निरंतर की कला रोटी पानी। एक बात है, अब आप देखो भाई मैं सेशन सुन लिया, रोड आदमी सुना, आप अभ्यास हो गया, कोई भाई हो बढ़िया प्रैक्टिस हो गया, वो सत्संग भी सुन रहे, भजन भी, लेकिन बढ़िया प्रैक्टिस नहीं है। देखो ये काम हो, पहले सत्संग सुनो, बस भजन कर लो, और भजन भी तो बढ़ाओ कि आप ऑफिस में बैठा हो, घरों कोई काम कर लिया हो, खाता देना, रोटी बना लिए, केले चाल दिया, उनका भी भजन निरंतर चालू रहेगा। ऐसे बढ़िया प्रैक्टिस भजन की करने दीजिए। तो सज्जनों, भजन साधन की और भी बहुत सारी बातें